हेलो दोस्तों, मैं ब्रिजेश कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में यूपी पुलिस 2024 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ठीक ना। आप पीडीएफ पर मत दीजिए दोस्तों कि पीडीएफ गंदा है कि नया है, ठीक ना। अगर आप पीडीएफ पर जाएंगे तो आपका कल्याण हो गया है दोस्तों, ठीक ना। केवल आप क्वेश्चन का लेवल देखिए कि क्वेश्चन कितने अच्छे प्रकार के हैं, ठीक ना। एकदम लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, और एकदम एक सीट पका कर दिए अपने माँ बाप के लिए। एकदम अपने माँ बाप के लिए एक सीट एकदम पक्का कीजिए यूपी पुलिस 2024 में। इससे अच्छा सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। तो चल देखते हैं दोस्तों, इसमें 50 से अधिक क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि थाटन और पाकिस्तान किसने लिखा है, किसने लिखा था किसने लिखा था दोस्तों। तो कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ये भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था, भीमराव अम्बेडकर ने। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान क्या है, कौन है। तो ये है बरखोयांस की याद रखिए, बरखोयांस, ठीक ना। एकदम बरखोयांस की याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने किसे मिनी स्विट्जरलैंड कहकर पुकारा है। तो मिनी स्विट्जरलैंड, देख रहे हैं ना दोस्तों क्वेश्चन देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके के हैं। तो मिनी स्विट्जरलैंड किसको कहकर पुकारा है, ये पूछ रहा है। तो अल्मोड़ा को, किसको कहकर, अल्मोड़ा को कहकर पुकारा है, यानी तीसरा का ए हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक ना। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 15 मार्च को, ठीक ना, 15 मार्च को मनाया जाता है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक ना। तो भ्रंश घाटी से होकर कौन बहती है, तो ये राइन नदी बहती है, राइन नदी, ठीक ना। पाँचवा का डी। छवा देखिए दोस्तों, छवा के किस विटामिन को एंटी स्टेराइल फैक्टर कहा जाता है। देखिए कितना ज़बरदस्त है, ठीक ना। एंटी स्टेराइल फैक्टर किसको कहा जाता है, ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो ये अल्फा टोकोफेराल्स को कहा जाता है। टोकोफेराल्स विटामिन ई की कमी से होता है, याद रखिएगा, ठीक ना, विटामिन ई। तो अगर ऑप्शन में विटामिन ई भी दे सकता था, ठीक ना। राइबोफ्लेविन अगर पूछे तो ये विटामिन बी12 की कमी से होता है। रासायनिक नाम है, विटामिन बी12 का कमी से नहीं होता है दोस्तों, इसका रासायनिक नाम है विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का ये रासायनिक नाम है, ठीक ना। और रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन सी सही है इसका आंसर। देखिए विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ठीक ना। तो ये जिनेवा में है। कहाँ पे है, जिनेवा में। देखते हैं दोस्तों, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है ये दोस्तों, ये बड़ौदा में है। कहाँ पे है, बड़ौदा में। 18वां का डी बी। देखिए 9 नंबर है दोस्तों कि 1700 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम की परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पहला अध्यक्ष उसका कौन था, ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो ये सर चार्ल्स आयर थे, सर चार्ल्स आयर थे, ठीक ना। ये दूसरे एग्जाम के पीडीएफ से लिया गया दोस्तों, इसलिए ऐसा आपको पीडीएफ मिल रहा है, ठीक ना। पीडीएफ साफ नहीं है इसलिए। देखते हैं दोस्तों 10 नंबर के निम्न से किसने पिंडारियों का दमन अभियान शुरू किया था। पिंडारिया तो पिंडारियों के दमन के लिए किसने अभियान शुरू किया था, ठीक ना। तो याद रखिएगा दोस्तों कि हेस्टिंग्स ने, किसने, हेस्टिंग्स ने शुरू किया था। 11 नंबर है दोस्तों कि पोर्क किसके मांस को कहा जाता है, यानी पोर्क किसके मांस को पोर्क कहा जाता है, ठीक ना। ये सुअर याद रखिएगा, ठीक ना, सुअर के मांस को पोर्क कहा जाता है। 12 है दोस्तों कि भारतीय कपड़े का बड़ा आयातक देश कौन है। तो भारतीय कपड़े का बड़ा आयातक देश कौन है दोस्तों, तो ये अमेरिका है। कौन है, अमेरिका। 13 नंबर है दोस्तों कि अंग्रेजों के साथ सहायक संधि किसने की थी। तो अंग्रेजों के साथ सहायक संधि किसने की थी, तो ये बाजीराव द्वितीय ने की थी, बाजीराव द्वितीय। महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए, ठीक ना। और अगला है दोस्तों 14 नंबर, भारतीय क्रांति की माँ के रूप में किस विख्यात है। तो भारतीय माँ की क्रांति की माँ किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों भिकाजी रुस्तक कामा को। भिकाजी कामा याद रखिएगा, भिकाजी कामा को कहा जाता है, ठीक ना। भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। ये एग्जाम में भी पूछा गया है, दूसरे भी एग्जाम में, अदर एग्जाम में भी पूछा गया है कई बार, ठीक ना। कल्प योजना का संबंध किस राज्य से है। तो कल्प योजना का संबंध किस राज्य से है दोस्तों, तो ये उत्तर प्रदेश से है, ठीक ना। तो उत्तर प्रदेश का पेपर देने जा रहे हैं तो याद रखिएगा, कल्प योजना का संबंध किससे है, उत्तर प्रदेश से। महत्वपूर्ण है। 16 नंबर दोस्तों कि लाल क्रांति का संबंध किससे है, लाल क्रांति।
तो लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस उत्पादन से, ठीक ना। दूध का पूछे दोस्तों तो दूध का श्वेत याद रखिएगा, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से, ठीक ना। अंडा पूछे दोस्तों कि अंडा क्रांति किससे संबंधित है? चाहिए अंडा उत्पादन, तो ये रजत याद रखिएगा। 1 मिनट दोस्तों, अंडा उत्पादन और पूछे तो रजत याद रखिएगा। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से, ठीक ना, महत्वपूर्ण है। और गोल 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 क्या होता है? आलू होता है। तो अगर गोल क्रांति पूछे तो क्या हो जाएगा? आलू हो जाएगा। गोल क्रांति पूछे तो क्या हो जाएगा? आलू, ठीक ना। सब याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसका आंसर ऑप्शन बी था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1897 ईस्वी। कई बार एग्जाम में पूछा ये। देखिए HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो HIV द्वारा कौन सा रोग होता है, ठीक ना। तो ये देखिए दोस्तों, ये एड्स होता है। HIV का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, ठीक ना। डिफिशियंसी वायरस कह सकते हैं। तो याद रखिएगा कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। 19 नंबर दोस्तों, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है दोस्तों? 365.25 दिन याद रखिए दोस्तों, 365.25 दिन। अगला कि गंगा के मैदान पर पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है? 2 प्रकार की मिट्टी होती है दोस्तों, एक नई मिट्टी होती है, एक पुरानी मिट्टी होती है, ठीक ना। तो पुरानी को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है, और नई मिट्टी को खादर कहा जाता है, ठीक ना। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। सन्यासी विद्रोह 1853 से 57 कहाँ हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो छोटा नागपुर में हुआ था, ठीक ना। हितोपदेश के लेखक कौन है? कह रहा है कि हितोपदेश के लेखक कौन है? तो ये थे नारायण पंडित, महत्वपूर्ण है। वाणभट्ट ने किसकी रचना की है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ठीक ना, कि हर्षचरित किसने लिखा है? वाणभट्ट ने लिखा है, ठीक ना। अगला है दोस्तों, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो विक्रम संवत कब हुआ था? तो 58 ईसा पूर्व। विक्रम पूछ रहा है, ना कि संवत पूछ रहा है, ना कि शक संवत पूछ रहा है। शक संवत पूछे तो 78 ईस्वी याद रखिएगा, 78 ईस्वी। ये विक्रम संवत है तो 58 ईसा पूर्व। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी, ठीक ना। तो किसके शासनकाल में? तो महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए दोस्तों, ठीक ना। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक ना। तो 24 का डी, औरंगजेब के शासनकाल में संभाजी की मृत्यु कर दी गई थी। 25 है दोस्तों, कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो किस संधि के द्वारा दोस्तों? ये 25 नंबर क्वेश्चन है। तो ये याद रखिएगा, पुरंदर की संधि के समय। अगला है 26, संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? तो देखिए दोस्तों, संसद का अधिवेशन तो बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक ना। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, अब बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है, महत्वपूर्ण है। अगला है दोस्तों, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई थी? महत्वपूर्ण, स्टार लगा लीजिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ठीक ना। उपराष्ट्रपति तो कौन थे? वो कृष्णकांत थे, कृष्णकांत। देखिए 28 नंबर दोस्तों, कि निम्न में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है? तो लोकसभा की कार्यवाहियों में कौन भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है? अटॉर्नी जनरल दोस्तों, महान्यायवादी। इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख है, ठीक ना। ये भी याद रखिएगा। देखिए 29 नंबर, कि हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन है दोस्तों? तो ये है दोस्तों बोर्नियो द्वीप, ठीक ना, बोर्नियो द्वीप ही है। 30 नंबर दोस्तों, 30 नंबर क्वेश्चन है कि शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र, स्टार लगा लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शन आता है तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? से शंकुधारी, से शीतोष्ण क्षेत्र में। 31 नंबर दोस्तों, कि विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन है? तो कोबाल्ट उत्पादक देश कौन है? तो जायरे है। जायरे अगर नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में तो साउथ अफ्रीका याद रख लीजिए, ठीक ना। अगला है कि हरियर और बुक्का ने किसके शासनकाल में विजयनगर की स्थापना की थी? तो पागल बादशाह था दोस्तों, उसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक ना। इसको मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु कहा जाता है, पागल राजा कहा जाता है, और सबसे पढ़ा लिखा भी था, ठीक ना। एकदम स्टार लगा लीजिए, याद रख लीजिएगा।
इसके नाम पर ही जौनपुर चाहे जौनाबाद भी कह सकते हैं, जौनपुर की स्थापना किया था इसके भाई फिरोज तुगलक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। स्टार लगा लीजिए। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों मैं स्टार लगा रहा हूँ, ठीक ना, एकदम 100% वैसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 33 का दोस्तों याद रखिएगा, बहलुल लोदी ने सबसे पहले अफगान राज्य की स्थापना की थी, सबसे पहले। अगला है दोस्तों कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था। तो गुरुमुखी लिपि का, देखिए अब ऑप्शन देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक ना। तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था। तो ये गुरु अंगद ने किया था, गुरु अंगद ने। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि गुरु अंगद कौन से नंबर के ये क्या कहलाता है, कौन से नंबर के सिख गुरु थे, ये बताइएगा, ठीक ना। 35 है दोस्तों कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की पूछ रहा है, नीचे वाला पोर्शन में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। अन्नामुद्दाई है, ठीक ना। अन्नामलाई भी कहते हैं। तो अन्नामुद्दी याद रखिएगा, अन्नामुद्दी। 36 देते हैं, मकाऊ देश की मुद्रा क्या है। तो मकाऊ देश की मुद्रा क्या है दोस्तों। तो ये है पटाखा। आप पटाते हैं ना, आप पटाते हैं बहुत लोगों, तो पटाखा याद रखिएगा। पटाखा भी बजाते हैं दीपावली में। स्वेज नहर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, हाँ अगला क्वेश्चन है 37 नंबर की स्वेज नहर किस देश में स्थित है। महत्वपूर्ण है दोस्तों कि स्वेज नहर किस देश में। स्वेज नहर 37 का याद रखिएगा दोस्तों, मिस्र में है। स्वेज नहर मिस्र में है। 38 है दोस्तों कि चाय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। महत्वपूर्ण है। तो चाय के लिए उत्पादित कौन सी मिट्टी होती है चाय के लिए। तो ये दोस्तों लैटेराइट मिट्टी, ठीक ना। 39 देखिए, किस चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 39 का याद रखिएगा, 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक ना। देखिए एक और एक्ट से आ गया कि किस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। तो ये कब समाप्त होगा दोस्तों। तो ये समाप्त हो जाएगा 1935, जब 1935 का अधिनियम आया तो द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। 41 देखिए दोस्तों कि वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची पर कौन बनाता है दोस्तों, कानून कौन बनाता है। तो केंद्र सरकार यानी सेंट्रल भी बनाती है और राज्य सरकार भी बनाती है, ठीक है ना। राज्य सरकार भी बनाती है, दोनों याद रखिएगा। अगला है 42 कि राष्ट्रीय गीत गाने का समय कितना है। तो राष्ट्रीय गीत पूछ रहा है, ना कि राष्ट्रीय गान पूछ रहा है, ठीक ना। तो राष्ट्रीय गीत गाने का समय कितना है। तो ये 65 सेकंड है। राष्ट्रीय गान पूछे तो 52 सेकंड याद रखिएगा। देखिए संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या कहलाता है। तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या कहलाता है। तो ये शून्यकाल कहलाता है। क्या कहलाता है, शून्यकाल। 44 देखते हैं दोस्तों कि प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो ये हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को, ठीक ना। अगर आपको नहीं भी याद रहता ना दोस्तों तो ये आप बता सकते थे, क्योंकि ग्रामीण से संबंधित कौन थे, गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर केवल एक ही ऑप्शन में है। अगला है कि सेक्रेटरी पेपर मिल कहाँ स्थित है। तो सेक्रेटरी पेपर मिल कहाँ स्थित है दोस्तों। तो 45 का याद रखिएगा दोस्तों, होशंगाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक ना। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो प्रत्यक्ष कर कौन नहीं है निम्न में से। तो बिक्री कर प्रत्यक्ष कर नहीं होता है, ठीक ना, बाकी सब प्रत्यक्ष कर हैं। तो ये भी याद रखिए कि कौन कौन प्रत्यक्ष कर है। उपहार कर, संपत्ति कर, आयकर। 47 है, जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो जल में पूछ रहा है दोस्तों, ठीक ना। तो जल में ध्वनि की चाल होती है दोस्तों 1483 मीटर प्रति सेकंड। अगला है दोस्तों 48 नंबर कि 1 किलो कैलोरी कितना जूल के बराबर होता है। तो 1 किलो कैलोरी कितना जूल के बराबर होता है दोस्तों। तो 1 किलो कैलोरी तो होता है 4.12 होता है, ठीक ना, 4.12 होता है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों तो ये 4186 4.12 कैलोरी होता है।
ठीक ना। 4.12 होता है, याद रखिएगा। तो 4186 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारा कितना तापमान पर जमता है? तो पारा कितना तापमान पर जम जाता है? तो -39 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए ऑप्शन देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक ना। तो -39 याद रखिएगा, ठीक ना। अगला दोस्तों कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान होता है दोस्तों 6.4 होता है मूत्र का। दोस्तों मूत्र का पूछ रहा है ना, 1 मिनट दोस्तों, मूत्र का पूछ रहा है, ठीक ना। तो मूत्र का पीएच मान 4.8 होता है, 4.8 होता है, ठीक ना। अगला दोस्तों, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? महत्वपूर्ण एग्जाम में आया है, ये एग्जाम में एक बार आ गया है दूसरे एग्जाम में। तो फूलों का रंग कौन उड़ा देता है? तो ये क्लोरीन उड़ा देती है, क्लोरीन। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन देख लीजिए। तो ये डॉक्टर सन यात सेन थे, डॉक्टर सन यात सेन। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बरनामा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो बरनामा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो ये है मलेशिया के, ठीक ना। तो ये देखिए दोस्तों, ये 53 क्वेश्चन थे, सभी महत्वपूर्ण थे, ठीक ना। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।